अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को आज वडोदरा वकील मंडल द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वडोदरा के दिवालीपुरा एडवोकेट हाउस में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में वकीलों ने 5 मिनट का मौन धारण किया और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विशेष रूप से बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नलीन पटेल, एडवोकेट रितेश ठक्कर, एडवोकेट डिंपल ब्रह्मा भट्ट और एडवोकेट स्नेहल सुतारिया सहित कई वरिष्ठ वकील उपस्थित रहे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वकील मंडल ने एकजुट होकर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। ગઈકાલે જે ઘટના બની છે સમગ્ર ભારત દેશ માટે નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે ખૂબ જ દુઃખદની ઘટના છે, કારણ કે આ જે પ્લેન ક્રેશ થયું એમાં ફક્ત ભારતના નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વના અનેક દેશોના પણ નાગરિકો હતા અને તમામ નાગરિકોનું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે। 242 પૈકી ફક્ત એક જ નાગરિક જે દીવના હતા એમનું આકસ્મિક બચાવ થયો છે। તમામ જે મુસાફરો છે એક એમના અવસાન થયું છે। સાથે સાથે જે હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતા MBBS ડૉક્ટરો હતા એઓનું પણ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે। તે બદલ આ તે ખૂબ દુઃખદ ઘટના થઈ હોય જેથી વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા આજરોજ તે તમામ જીવાત્માને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થાય એ માટે શ્રદ્ધાંજલિનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ગઈકાલે ગુજરાતમાં જે અફરાતફરી થઈ ગઈ એરોડ્રામ પર અને એને કારણે આખા વર્લ્ડમાં એક મેસેજ ગયો કે આવા પ્લેન ક્રેશ થાય એ પહેલાં અગમચેતી રૂપે ઘણા બધા ઉપાયો રાખવા જોઈએ। આ પ્લેનમાં મુસાફરી કરનાર પ્રવાસીઓ અને આપણા ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એમણે પણ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અને બીજા પબ્લિક કે જે મુસાફરી કરી રહ્યા હતા એમને અચાનક આ દુઃખદ આકસ્મિક ઘટનાથી જાન ગુમાવ્યો છે। તો એમના કુટુંબીજનો ઉપર જે આફત આવી પડેલી છે એમને ભગવાન आफत सहन करवानी शक्ति आपे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन हादसे का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, नागरिक उड्डयन मंत्री समेत के कई मंत्री और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे प्लेन टेक ऑफ करते ही मेडिकल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा गया उसकी जानकारी ली। दरअसल आग लगते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया था। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे, जिनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स भी थे। यहाँ शव इतने क्षत विक्षत हो गए थे कि 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ करीब 10 मिनट वे पीड़ितों से मिले। यहाँ कई घायल भी अपना इलाज करवा रहे हैं। वहाँ कई लोग अपने अपने परिजनों को ढूंढने के लिए कल से ही दर-बदर भटक रहे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया। दरअसल
265 शव फिलहाल सिटी सिविल अस्पताल में रखे गए हैं। उनमें से 241 विमान सवारों के अलावा 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। बाकी शवों की पहचान की जा रही है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का भी दुखद निधन हुआ है। विजय रूपाणी अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। उस वक्त ये दुर्घटना घटी और उनकी दुखद मौत हुई है, जिसके चलते उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी फौरन लंदन से गुजरात वापस आए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही अंजलि रूपाणी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया। साथ ही परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 के क्रैश की खबर से पूरे देश में भूचाल सा मच गया है। इस विमान में भरूच जिले के 5 लोग भी सवार थे, जिनमें से 3 भरूच शहर के थे। अब तक की जानकारी के अनुसार ये सभी यात्री अपने परिवार से मिलने के लिए सफर कर रहे थे। इस फ्लाइट में भरूच के जंबूसर तालुका के सारोद गांव के साहिल सलीम पटेल, अलमीना पार्क सोसाइटी के डॉक्टर सलीम और उनकी पत्नी साजिदा बेन, मुमताज पार्क के अल्ताफ भाई, उनके साथ ससुर ताजू हुसैना और ताजू आदम शामिल थे। अहमदाबाद थी लंदन जती एयर इंडियाની ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરતી વખતે ક્રેશ થયેલી છે। એમાં લગભગ ઘણા લોકો આમાં મૃત્યુ પામેલા છે ને ઇન્જર છે। જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા અને પ્રિન્ટ મીડિયા માટે અમને ખબર પડતા અમારા ભરૂચ જિલ્લાના પર લગભગ 3 જેટલા લોકો આમાં મૃત્યુ પામેલા છે। જેમાં અત્યારે અમને માહિતી મળી કે अलमीना पार्क सोसायटी में रहता डॉक्टर सलीम, एमना वाइफ साजिदाबेन, डॉक्टर सलीम मिस्टर कावीवाला, तेओ पर एमनी दीकरीने UK खाते मळवा जयेला हता। आ दुर्घटना फ्लाइटमां साजिदाबेन पण अंदर होय। अमे तात्कालिक एमना घरे सोसायटीना मोहल्लाना लोको અહીં આવીને તપાસ કરી સલીમભાઈ પણ અત્યારે અમદાવાદ જવા નીકળી ગયેલા છે અને આ સાજિદાબેન જે UK એમની દીકરીને મળવા જયેલા એમને એમની બીજી 2 દીકરીઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ડ્રોપ કરીને રિટર્ન થતા જ્યારે સમાચાર મળ્યા છે ઘણા દુઃખદ સમાચાર છે। અલ્લાહ તાલાથી ઈશ્વરથી દુઆ કે જે લોકો આમાં મૃત્યુ પામેલા છે એમને અલ્લાહ તાલા જન્નત નસીબ કરે અને જે બીમાર છે, જે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા છે એ લોકો વહેલી તકે સાજા થાય અને આ સમગ્ર આજે અલમીના પાર્ક સોસાયટીના લોકો સલીમભાઈના ઘર પાસે ઉભેલા છે। દુઃખ વ્યક્ત કરીએ કે બહુ મોટી દુર્ઘટના બનેલી છે। ફરી વખત અલ્લાહની દુઆ કરે કે અલ્લાહ તમામ જે બીમાર જે લોકો ગંભીર ઘાયલ છે એ વહેલી તકે સાજા થાય એવી અમે અલ્લાહ તાલાથી ઉપરવાળાથી દુઆ કરીએ છીએ ખાસ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव।
छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why
BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अहमदाबाद में घटी भयानक प्लेन दुर्घटना में हालोल की एक महिला की भी दुखद मौत हुई है। अहमदाबाद की प्लेन दुर्घटना में हालोल की वैशाली सोसाइटी में रहने वाली रूपल पीनल पटेल की मौत होने पर हालोल में शोक की लहर फैल गई है। वैशाली सोसाइटी के B28 नंबर के घर में विष्णु पटेल अपने बेटे पवन और बेटी रूपल के साथ रहते थे। रूपल शादी के बाद अपने पति के साथ लंदन में स्थायी हुई है। 1 महीने पहले रूपल पटेल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आई थी और कल लंदन लौट रही थी। उनका भाई पवन उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने गया और इसी बीच दुर्घटना की खबर मिलने पर परिवार में शोक की लहर फैल गई है। અમદાવાદની પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના થઈ એ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના થઈ છે, જેમાં અમારી વૈશાલી સોસાયટીની એક છોકરી રૂપલબેન પિનલ પટેલ જે 8 વર્ષથી અમદાવાદ રહે છે ને એ સારવાર માટે અહીં આવી હતી ને આજે જ એ અમદાવાદથી એ રવાના થવાની હતી એ પ્લેનમાં એનો ભાઈ પવન પટેલ એને ત્યાં મૂકવા ગયો હતો અને એની થોડીક જ વારમાં એને સમાચાર મળ્યા પછી એ પવન પાછો અમદાવાદ જવા રવાના થયો છે। આ છોકરી લગભગ 35 વર્ષથી અમારી સોસાયટીમાં રહે છે। એના પપ્પાનું નામ વિષ્ણુભાઈ પટેલ છે, એની મમ્મીનું નામ કુંદનબેન પટેલ છે ને અમારી સોસાયટીમાં અમારી સાથે નાનપણથી મોટા થયા હતા બધા અને એનું મેરેજ થયા પછી લંડન ગઈ હતી ને આ જે દુર્ઘટના થઈ છે ને અમારી સોસાયટીના દરેક સભ્યો ખૂબ જ દુઃખદતા અનુભવી રહ્યા છે ને એમને પરિવારને એમને છોકરીની આત્માને શાંતિ મળે એવી અમે બધા प्रार्थना करिए छे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन भरूच की एक महिला की जान बाल बाल बच गई। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को एक प्लेन हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। जितने भी यात्री इस प्लेन में सवार थे तकरीबन उन सभी यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन भरूच की भूमि चौहान एयरपोर्ट पर 10 मिनट लेट पहुंचने की वजह से इस प्लेन में नहीं बैठ पाई, जो उनके लिए लकी साबित हुआ। भूमि चौहान के लेट पहुंचने की वजह से उनकी जान बाल बाल बच गई। एक्चुअली અમે 2 વર્ષ પહેલા જ ત્યાં મૂવ થઈ ગયા હતા અને હું ત્યાં ભણવાના બેઝ પર ગઈ હતી અને મારા હસબન્ડ બી ત્યાં જ છે, તો બસ અહીંયા જસ્ટ અમે મહિનાના એના માટે આવી હતી ને હવે હું ફરીથી લંડન રૂટીનમાં જવા માટે જઈ રહી હતી। હા, એટલે થયું એવું કે અમે 12:10 જેવું એ લોકોએ ચેક ઇન બંધ કરી દીધું અને મને પહોંચતા 12:20 જેવું થઈ ગયું, તો મેં એ લોકોને રિક્વેસ્ટ કરી 10 મિનિટ, મેં કીધું હજુ 10 જ મિનિટ થયા છે તો મને જતી રહેવા દો, પણ સમહાઉ એ લોકોએ મને ના જવા દીધી અને મારે પાછું ફરવું પડ્યું। અમને તો આઈડિયા જ નથી, અમે ઓલમોસ્ટ એરપોર્ટથી તો બહાર નીકળી આવ્યા હતા અને એરપોર્ટથી થોડે આગળ આવ્યા ત્યારે અમને ન્યૂઝમાંથી જોઈને ખબર પડી, સગાવાલાનો ફોન આવ્યો આવી રીતે કે તું જે પ્લેનમાં જઈ રહી હતી એ જ પ્લેનને આવું થયું। એ ટાઈમે તો માનસિક પરિસ્થિતિ કંઈક એવી હાલતમાં નથી કે હું કંઈક વિચારી શકું કે કંઈક ફીલ કરી શકું અને જે થયું એ ખોટું થયું, બટ ખાલી મારું
એ હવે ભગવાનની કૃપા રહી હશે મારા પર કે હું જે 10 મિનિટ મોડી પડી અને આગળ फ्लाइट में जा ना सकी। गुजरात के अहमदाबाद में घटी प्लेन क्रैश की घटना में वडोदरा के करजन के 2 व्यक्तियों की भी मौत हुई है। कल गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में 241 लोग मारे गए हैं, जिसमें वडोदरा जिला के करजन तालुका के सांसरोड गांव के 2 नागरिक भी शामिल हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही इस फ्लाइट में किसी गड़बड़ी की वजह से विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और 241 लोगों की मौत हो गई, जिसमें करजन के ताजू आदम और उनकी धर्मपत्नी ताजू हसीना आदम भी शामिल हैं, जिसके चलते करजन में शोक की लहर देखने मिल रही है। ताजू आदम, ताजू हसीना आदम और उनके जमाई भरूच के अल्ताफ तीनों फ्लाइट में साथ में थे। इन सभी की मौत हो गई है। 1 महीने पहले ये सभी वतन लौटे थे और लंदन जाने के लिए एयर इंडिया की टिकट बुक करवाई थी, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही वे दुर्घटना का शिकार बने। અહીંયા એ લગભગ 1 મહિનાથી અહીંયા આવેલા હતા ને યુકેથી આવ્યા હતા. 1.5-2ના ગાળામાં સમાચાર આવ્યા પ્લેન ક્રેશ થયું તેના. અને અહીંયા જે રહેતા હતા એમનો સ્વભાવ કેવો હતો? બહુ ગુડ માણસ હતા. અહીંયા ફળિયાઓ સાથે બધા ગામ લોકો સાથે સારી રીતના બધા સાથે બોલાવા ચાલવામાં વ્યવસ્થિત ગુડ માણસ હતા ને અહીંયા આવતા વર્ષમાં 1-2 વાર વિઝિટ કરીને મહિનો રહીને પાછા રિટર્ન પરત જતા રહે. આડમભાઈ વલ્લભભાઈ તાજુ અમારા મોહલ્લાના જ રહેવાસી છે ને એમની વાઈફ હતા હાથે હસીનાબેન આડમભાઈ તાજુ ને એમના જમાઈ એવું સાંભળેલું છે અમે કે એમના જમાઈ હાથે ગયેલા છે જે આ દુર્ઘટના બની એર ઇન્ડિયાની તે એ લોકોની સીટ નંબર હતા 207 કે 208 કેવું હતું. એ હતા અહીંયા ખાલી આમાં મુલાકાત માટે આવ્યા હતા એમના ફાધરની 1 મહિના પહેલાં.